वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रोडवेज बेड़े में शामिल हुई 144 नई बसें, सीएम भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राजस्थान रोडवेज को घाटे से बाहर निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नई बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल होने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। राजस्थान में 2 दिन बाद मानसून दिखाएगा तेवर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है और अगले 2 दिनों बाद कई जिलों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की शुरुआत में देरी और लंबे समय तक सूखे जैसे हालात के बाद हालिया बारिश से प्रदेश की जल स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 2 जुलाई से 40 से अधिक ऐसे बांधों में पानी की आवक शुरू हुई जो पहले सूखे हो चुके थे। बारिश का दौर जारी रहने से बांधों के जल स्तर में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। कारगिल विजय दिवस पर सीएम भजनलाल ने शहीदों को नमन किया, झुंझुनू में वीरांगनाओं का सम्मान। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश के वीर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों का साहस और बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। वहीं झुंझुनू में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शहीद परिवारों के योगदान और त्याग को याद किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों और उनके परिवारों के सम्मान में सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। मॉनसून में जेडीए फिर बांटेगा पौधे, आधार कार्ड पर हर व्यक्ति को मिलेंगे 5 पौधे। जयपुर विकास प्राधिकरण मानसून के दौरान एक बार फिर आमजन को पौधे वितरित करेगा। अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को आधार कार्ड दिखाने पर अधिकतम 5 पौधे दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य शहर में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। जेडीए की ओर से लोगों को पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि मानसून का मौसम पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त है। अभियान में आमजन की भागीदारी से जयपुर को अधिक हरा भरा और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। पहाड़ियों पर बनाई गई टाइगर हिल, गोलियों की जगह छोड़ी गई सीड बॉल, अब बढ़ेगी हरियाली। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए पहाड़ियों पर अनोखी पहल की गई है। यहाँ टाइगर हिल तैयार की गई है और जंगलों को हरा भरा बनाने के लिए गोलियों की जगह सीड बॉल यानी बीज बम छोड़े गए हैं। इन सीड बॉल में विभिन्न प्रजातियों के पौधों के बीज शामिल हैं जो बारिश के बाद अंकुरित होकर धीरे धीरे हरियाली में बदलेंगे। इस पहल का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा देना और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। स्थानीय स्तर पर इस प्रयास को प्रकृति संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधान के इस्तीफे के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री निशाने पर, बर्खास्तगी की उठी मांग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री को लेकर भी सियासी और कर्मचारी संगठनों की मांग तेज हो गई है। कर्मचारियों और शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। संगठनों का कहना है कि शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान में भी शिक्षा व्यवस्था और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। इस मांग को लेकर कर्मचारी और शिक्षक संगठन आगे भी आंदोलन की रणनीति बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जेडीए का एक्शन, अवैध प्रतिष्ठानों को नोटिस, सीलिंग की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय भूमि पर चल रही कथित अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जेडीए ने शहर में कई अवैध रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। जेडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। नागौर की अहिछत्रपुर कॉलोनी में 80% भूखंड लॉटरी से होंगे आवंटित, शहर को मिलेगी नई पहचान। नागौर शहर को जल्द ही पहली योजनाबद्ध और आधुनिक कॉलोनी मिलने जा रही है। अहिछत्रपुर कॉलोनी में करीब 80% आवासीय
और व्यवसायिक भूखंडों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। भूखंडों की बिक्री से नगर परिषद को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इससे परिषद की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ शहर के विकास को भी गति मिलेगी। कॉलोनी में आधुनिक सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार योजना पूरी होने के बाद नागौर शहर को एक नई और बेहतर व्यवस्थित आवासीय पहचान मिलेगी। राजस्थान में पेपर लीक नहीं रहेगी बड़ी समस्या। आरपीएससी चेयरमैन केसरी सिंह का बड़ा दावा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह ने पेपर लीक को लेकर बड़ा दावा किया है। जयपुर में जूनियर लॉ ऑफिसर यानी जेएलओ भर्ती परीक्षा के पहले दिन उन्होंने कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछले 3 साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आयोग परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में पेपर लीक प्रदेश में बड़ी समस्या नहीं रहेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने किया राजस्थान विधानसभा का अवलोकन। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बोस ने राजस्थान विधानसभा का दौरा किया और सदन की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा भवन की ऐतिहासिक विरासत, सत्यापत्य कला और सदन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राजस्थान विधानसभा के अधिकारियों ने उन्हें सदन की कार्यवाही और विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। दौरे के दौरान उन दोनों राज्यों की विधानसभा से जुड़े अनुभवों को और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर अतिथि का स्वागत किया गया और राजस्थान विधानसभा की परंपराओं और गौरवशाली इतिहास से उन्हें रूबरू कराया गया। 25 साल बाद फिर दौड़ेगी केकड़ी देवली रोडवेज बस। 1 अगस्त से शुरू होगी सेवा। केकड़ी और देवली के बीच यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 25 साल बाद एक बार फिर केकड़ी और देवली वाया रामथला रोडवेज बस सेवा शुरू होने जा रही है। यह सेवा 1 अगस्त से शुरू होगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को सीधा और सुविधाजनक परिवहन मिल सकेगा। लंबे समय से इस मार्ग पर बस सेवा बहाल करने की मांग की जा रही थी। नई बस सेवा शुरू होने से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन आसान होगा। यात्रियों को उम्मीद है कि इस सेवा से शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए आने जाने में भी सुविधा होगी। राजस्थान के बांधों में धीमी गति से बढ़ रहा जलस्तर, कुल क्षमता का 47% पानी भरा। राजस्थान में मानसून की बारिश के बीच बांधों के जलस्तर में धीमी गति से बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के बांधों में अब कुल भराव क्षमता का 47% से अधिक पानी जमा हो चुका है। हालांकि कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बावजूद बांधों में पानी की आवक अभी अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। जलस्तर बढ़ने से किसानों और आम लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई बांध अभी भी अपनी पूरी क्षमता से काफी दूर है। जल संसाधन विभाग लगातार बांधों की स्थिति और पानी की आवक पर नजर बनाए हुए है। जयपुर में कार रैली से अंगदान का संदेश, मुहिम से अब तक हजारों लोग जुड़े। जयपुर में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार रैली का आयोजन किया गया। रैली के जरिए लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और अधिक से अधिक लोगों को इस नेक पहल से जुड़ने का संदेश दिया गया। आयोजकों के अनुसार इस मुहिम से अब तक हजारों लोग जुड़ चुके हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों में अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना और जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान देने के लिए समाज को प्रेरित करना है। रैली के दौरान लोगों ने अंगदान का संकल्प लेने की अपील भी की। उदयपुर के किसान ने सांवलिया सेठ को दान की 10 बीघा जमीन, मकान भी करेंगे भगवान के नाम। उदयपुर में भगवान के प्रति आस्था और भक्ति की अनोखी मिसाल सामने आई है। एक किसान ने प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में 10 बीघा जमीन दान करने का फैसला किया है। किसान ने अपनी जमीन भगवान के नाम समर्पित करने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बहुमंजिला मकान को भी सांवलिया सेठ के नाम करने की बात कही है। किसान की इस श्रद्धा और समर्पण की चर्चा क्षेत्र में हो रही है। भक्त का कहना है कि भगवान की कृपा से उन्हें जीवन में बहुत कुछ मिला है और अब वह अपनी संपत्ति भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। कारगिल के रणबांकुरों के शौर्य से युवाओं को जोड़ने की पहल, कैप्टन विक्रम बत्रा की फिल्म दिखाई। कारगिल युद्ध के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान से युवाओं को जोड़ने के लिए भाजयुमो ने विशेष पहल की। इसके तहत कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और वीरता पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत करना और भारतीय सेना के वीर जवानों के बलिदान से उन्हें परिचित कराना था। इस दौरान युवाओं ने फिल्म के जरिए कारगिल युद्ध के नायकों की वीर गाथा को करीब से जाना। आयोजकों ने कहा कि देश के वीर सपूतों की कहानियां नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी।
बूंदी केंद्रीय विद्यालय के 4 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कबड्डी में दिखाया दम, जयपुर रीजन को मिला सिल्वर मेडल। बूंदी केंद्रीय विद्यालय के 4 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर स्कूल और राजस्थान का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल की बदौलत जयपुर रीजन की टीम ने प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अभ्यास, कड़ी मेहनत और टीम भावना को दिया। उनकी उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनी है। 170 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर किसान नाराज, भारतीय किसान संघ ने सरकार को दी चेतावनी। राजस्थान में किसानों से जुड़े करीब 170 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार को चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि किसानों को उनका लंबित भुगतान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। भारतीय किसान संघ ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने इस फैसले में जल्द समाधान नहीं निकाला तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। संगठन ने किसानों के हितों को देखते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भुगतान में देरी को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होने की संभावना है। 6वें प्रतिभा सम्मान समारोह में 55 मेधावी विद्यार्थियों और प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। राजस्थान में 6वें प्रतिभा सम्मान समारोह और दक्ष प्रजापति शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की विभिन्न प्रतिभाओं और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुल 55 विद्यार्थियों और प्रतिभाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान मिला। आयोजन के दौरान समाज की एकजुटता और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे भविष्य में समाज और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक बनाया। गंगा नहर के 100 साल पूरे होने पर चुरू में मंथन, थार के अगले 100 साल पर चर्चा। गंगा नहर के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चुरू में विशेषज्ञों और जानकारों ने महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया। बैठक में थार क्षेत्र की जलवायु, जल प्रबंधन और अगले 100 वर्षों के विकास को लेकर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बदलते मौसम और पानी की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भविष्य की रणनीति तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही थार क्षेत्र में जल संरक्षण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर भी विचार किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी और पर्यावरण को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। गोडावण के नन्हे चूजों ने रिवाइल्डिंग टनल में रखा कदम, प्राकृतिक माहौल में सीखेंगे जंगल का जीवन। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गोडावण के नन्हे चूजों को रिवाइल्डिंग टनल में प्रवेश कराया गया है, जहां वे प्राकृतिक वातावरण में रहकर जंगल के जीवन और परिस्थितियों के अनुकूल होना सीखेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य गोडावण की संख्या बढ़ाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। विशेषज्ञों की निगरानी में चूजों के व्यवहार और विकास पर नजर रखी जाएगी। यह पहल लुप्तप्राय गोडावण के संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएपी सांसद रौत का सरकार और शिक्षा मंत्री दिलावर पर हमला, यूसीसी और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। बीएपी सांसद राजकुमार रौत ने राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। रौत ने कहा कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता के साथ अपनी नीतियों को स्पष्ट करने की मांग की है। संसद के बयान के बाद राजस्थान की सियासत में शिक्षा और यूसीसी को लेकर बहस तेज हो गई है। जालौर में ट्रक और निजी बस में भीषण भिड़ंत, शिक्षक कंडक्टर की मौत, 10 यात्री घायल। जालौर जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सांचौर डीसा नेशनल हाईवे पर पलादर सरहद स्थित पीर की जाल के पास ट्रक और निजी बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में निजी बस के कंडक्टर और एक सरकारी शिक्षक की मौत हो गई, जबकि 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आरपीए में अनुसंधान सुधार पर संगोष्ठी, 12 बिंदुओं पर फोकस और साइंटिफिक अप्रोच पर मंथन। राजस्थान पुलिस अकादमी यानी आरपीए में अनुसंधान को बेहतर बनाने को लेकर विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिए 22 प्रमुख बिंदुओं पर विचार से चर्चा की गई।
विशेषज्ञों और अधिकारियों से जांच प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। संगोष्ठी में अपराध की जांच को अधिक प्रभावी, सटीक और आधुनिक बनाने के तरीकों पर मंथन हुआ। अधिकारियों ने कहा कि तकलीफ और वैज्ञानिक पद्धतियों के बेहतर इस्तेमाल से अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है और मामलों के निस्तारण में भी तेजी लाई जा सकती है। 5 साल में निशानेबाजी सीखी, सर्बिया में कांस्य जीता, जयपुर की मोना की प्रेरणादायक कहानी। जयपुर की पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल ने अपनी मेहनत और हौसले से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। महज 5 साल पहले निशानेबाजी शुरू करने वाली मोना ने सर्बिया में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतकर देश और राजस्थान का नाम रोशन किया। 2 बच्चों की मां मोना का यह सफर आसान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने धैर्य, लगन और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। मोना की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टरों से कहा, समाज को लौटाने की आपकी बारी, विवाद भी गरमाया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टरों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने समाज में बहुत कुछ हासिल किया है और अब समाज को वापस देने की उनकी बारी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान रैगिंग के आरोप लगाने वाले डॉक्टर विक्रांत को बोलने से रोकने को लेकर विवाद भी सामने आया। इस घटनाक्रम के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।